हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल की और गवर्नमेंट जॉब में। आज हम करेंगे हर टॉपिक के क्वेश्चन इन वन शॉट। और हाँ, वीडियो के लास्ट में देखना ना भूलें क्वेश्चन ऑफ द वीडियो और मुझे उसका आंसर दे इन कमेंट बॉक्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ द रिपब्लिक डे परेड 2020? इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन डी, जैर बोल्सोनारो। दोस्तों 2020 में आए थे ये दोस्तों ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं। ऐसे ही ऑप्शन ए में मिस्टर सिरिल रामाफोसा, जो 2019 में आए थे, ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं। ऐसे ही दोस्तों हमारी फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड हुई थी 1950 में, उसमें इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकार्नो आए थे। ऐसे ही ऑप्शन सी में किंग त्रिभुवन, दोस्तों ये सेकंड गेस्ट थे जो कि 1951 में आए थे और ये नेपाल के प्रेसिडेंट थे। ऐसे ही दोस्तों 2018 में 10 कंट्रीज के प्रेसिडेंट आए थे जिनको हेड्स ऑफ एशियन स्टेट्स भी कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन, हु हैज वॉन द मेंस विंबलडन 2019? इसका दोस्तों सही आंसर है नोवाक जोकोविच, जिन्होंने दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब भी जीता है 2019 में। ऐसे ही ऑप्शन बी में रोजर फेडरर, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है 2018 में। ऐसे ही ऑप्शन सी में राफेल नदाल, उन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है 2019 में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन डैश? इसका दोस्तों सही आंसर है 26 नवंबर को माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे। ऐसे ही ऑप्शन ए में 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे, ये तो आप सबको पता होगा। ऐसे ही ऑप्शन डी में 4 दिसंबर को माना जाता है नेवी डे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन, Which country has decided to withdraw from OPEC in January 2020? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इक्वाडोर। इसने ही OPEC से निकाले हैं, विड्रॉ करा है 2020 में। थोड़ा जानते हैं OPEC के बारे में दोस्तों। OPEC की फुल फॉर्म क्या है? द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। दोस्तों OPEC का मेन वर्क क्या है? जिन कंट्रीज में तेल की मात्रा ज़्यादा है, जहाँ से जिन कंट्रीज में तेल ज़्यादा निकलता है, उसको अदर कंट्रीज में, दूसरी कंट्रियों में सप्लाई करना। दोस्तों OPEC 1960 में स्टार्ट हुई थी। जब ये स्टार्ट हुई थी इसमें 5 कंट्रीज थी मेंबर, अब इसमें 13 मेंबर हो चुके हैं, 13 कंट्रीज मेंबर हो चुकी है। दोस्तों OPEC ऑस्ट्रिया के वेनम में है, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल भी है। ऐसे दोस्तों जो OPEC के सेक्रेटरी जनरल है वो है मोहम्मद बरकिंदो, वह 28 सेक्रेटरी जनरल। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन, हु इज द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, भगत सिंह कोश्यारी। ये 22nd गवर्नर है महाराष्ट्र के। ऐसे ही महाराष्ट्र के जो सीएम है वो है उद्धव ठाकरे। ऐसे ही ऑप्शन बी में गोवा के गवर्नर जो है वो है सत्यपाल मलिक, 18th गवर्नर। ऐसे ही ऑप्शन सी में गिरीश चंद्र मुर्मू, ये जम्मू एंड कश्मीर के फर्स्ट गवर्नर हैं। ऐसे ही ऑप्शन डी में किरण बेदी, ये पुडुचेरी की 28th गवर्नर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच रिट इज पास्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अ पर्सन इन द कोर्ट? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हेबेस कॉर्पस। दोस्तों टोटल 5 रिट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि आर्टिकल 32 के अंदर है 5 रिट। हमने सारे डिस्कस करे हैं पांचों के पांचों। फर्स्ट है हेबेस कॉर्पस, सेकंड है सर्शियरी, ऑप्शन सी में थर्ड है प्रोहिबिशन, ऑप्शन डी में फोर्थ है मैंडेमस, और जो मैंडेमस के आगे एंड के बाद लिखा है वो है फिफ्थ को वारंटो। ये हमारे 5 टोटल रिट है जो कि आर्टिकल 32 के अंदर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 7th क्वेश्चन, फीड आवर फ्यूचर इज द प्रोग्राम स्टार्टेड बाय डैश? इसका दोस्तों सही आंसर है यूएनओ। यूएनओ ने स्टार्ट किया था फीड आवर फ्यूचर। यूएनओ के रूप में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों फीड आवर फ्यूचर बेसिकली स्टार्ट इसलिए किया गया था अगेंस्ट हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब है दोस्तों कुपोषण। दोस्तों इसलिए स्टार्ट किया गया था जिन कंट्रीज में लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है या कम मिलता है, उसके लिए स्टार्ट किया गया था मेनली ये फीड आवर फ्यूचर, इसका अगेंस्ट हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण। ऐसी ऑप्शन बी में WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कभी कभी पूछी जाती है फुल फॉर्म्स भी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम द फर्स्ट केरोसिन फ्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात? दोस्तों इसका सही आंसर है गांधीनगर। 2019 में ही केरोसिन फ्री हुआ है, गुजरात का डिस्ट्रिक्ट है गांधीनगर।
ऐसे ही इंडिया की फर्स्ट स्टेट जो थी वो थी चंडीगढ़, जो कि इलेक्शन फ्री हुई थी 2016 में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन, बेस्ट सेल बायोलॉजिस्ट वॉन द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन फॉर डिस्कवरीज ऑन सेल। दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों योशिनोरू ओसुमी। दोस्तों इन्होंने ही नोबेल प्राइज जीता था मेडिसिन में 2016 में। ऐसे दोस्तों 2020 के जो नोबेल प्राइज है उनकी लोकेशन थी नॉर्वे के ओस्लो में, जो कि नॉर्वे की कैपिटल भी है ओस्लो। ओस्लो में 2020 नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 18th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, द 18th NAM समिट वॉज हेल्ड इन। दोस्तों इसका सही आंसर है अजरबैजान के बाकू, जो कि कैपिटल है अजरबैजान की। 2019 में NAM समिट वहाँ पे हेल्ड हुई थी। थोड़ा जानते हैं NAM समिट के बारे में। दोस्तों NAM समिट की होम है नॉन अलाइंड मूवमेंट। दोस्तों जो इसके चेयरमैन है प्रेजेंटली वो है इल्हम अलीयेव, ये चेयरपर्सन है और प्रेसिडेंट भी है अजरबैजान के। ऐसे दोस्तों NAM समिट जो है हर 3 साल में एक बार होती है, बल्कि वंस इन 3 ईयर में। ऐसे ही ऑप्शन ए में मलेशिया में 13th हुई थी 2003 में। ऐसे ही ऑप्शन बी में यूगोस्लाविया में हुई थी 9th 1989 में। ऐसे ही ऑप्शन सी में वेनेजुएला में हुई थी 17th 2016 में। ऐसे ही दोस्तों 1983 में हुई थी 7th इंडिया में न्यू दिल्ली में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 11th क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा इज ऑल्सो नोन एज। इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। ऐसे ही सोल्ट को सोडियम क्लोराइड। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 12th क्वेश्चन, हम्पी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों हम्पी जो है कर्नाटका में आता है, और वो जो हम्पी कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेट है वो है बल्लारी। हम्पी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, आंसर है ऑप्शन डी बल्लारी, जो कर्नाटका में आता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 13th क्वेश्चन, विच मुगल एम्पायर डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन द ईयर 1526। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी बाबर से डिफीट हुए थे इब्राहिम लोदी इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन द ईयर 1526। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 14th क्वेश्चन बड़ा साइंस से रिलेटेड है। द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू डैश वॉट्स। इसका दोस्तों सही आंसर है 746। अगर दोस्तों हम इसको इन किलोवाट्स में देखें तो इसका सही आंसर है 0.746 इन किलोवाट्स, और 746 है वॉट्स। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 15th क्वेश्चन, बाय whom is the speaker of लोक सभा इलेक्टेड। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी ऑल द मेंबर्स ऑफ लोक सभा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 16th क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों कजाकिस्तान, जो कि लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री है। दोस्तों कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना, अब हो गई है नूर सुल्तान। दोस्तों अस्ताना अब भी है पर इसका नाम चेंज कर दिया गया है, जो कि है नूर सुल्तान। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 17th क्वेश्चन, विच कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर रिफॉर्म्स इन टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। दोस्तों इसका सही आंसर है जेलर कमिटी। दोस्तों ये टैक्स स्ट्रक्चर रिफॉर्म के लिए बनाई गई थी। ऐसे ही ऑप्शन ए में नरसिम्हा कमेटी। दोस्तों ये बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के लिए बनाई गई थी। ऐसे ही ऑप्शन सी में गडगिल कमेटी। दोस्तों ये इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट रिसर्च के लिए बनाई गई थी। ऑप्शन डी में केलकर कमेटी, ये बनाई गई थी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 18th क्वेश्चन, कर्नल चेवांग रिचेन सेतु इज सिचुएटेड एट डैश। दोस्तों इसका सही आंसर है लद्दाख। दोस्तों कर्नल चेवांग रिचेन सेतु, इनको लायन ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है। इनको लायन ऑफ लद्दाख इसलिए कहा जाता है क्योंकि यंगेस्ट रिसिपिएंट थे महावीर चक्र के। दोस्तों जो महावीर चक्र है वो सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है इन आर्मी। दोस्तों इनको ये अवार्ड 2 बार मिला है। 2 बार इसलिए मिला है दोस्तों इनका क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था
इन फर्स्ट बैटल ऑफ कश्मीर, इसलिए इनको पहली बार मिला था, और दूसरी बार इसलिए मिला था इनका इंडो पाकिस्तानी वॉर में 1971 में जो हुई थी उसमें भी काफी महत्वपूर्ण रोल था, इसलिए इनको लैंड ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है। और ये रंगेस्ट रिसिपिएंट है महावीर चक्र के, इनको महावीर चक्र 2 बार मिला है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 19th क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट इन इंडिया? दोस्तों इसका सही आंसर है लीला सेठ। ऐसे ही ऑप्शन बी में फातिमा बीबी जो कि फर्स्ट जज थी इन सुप्रीम कोर्ट में, सिर्फ जज नहीं है, फर्स्ट इन सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे ही ऑप्शन डी में अन्ना चांडी, दोस्तों ये फर्स्ट फीमेल जज थी इंडिया में, सबसे पहली जज जो थी फीमेल वो थी अन्ना चांडी। ऐसे ही ऑप्शन डी में, ये भी एक वुमेन का नाम है, ऑप्शन डी में वायलेट हरी अलवा। दोस्तों वायलेट हरी अलवा ये लॉयर भी थी, जर्नलिस्ट भी थी और पॉलिटिशियन भी थी, और दोस्तों ये सेकंड डिप्टी चेयरमैन रह चुकी है राज्यसभा की, वायलेट हरी अलवा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 20th क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन है 12 दिसंबर 1911 1911 को जो थी कैपिटल शिफ्ट हो गई थी इंडिया की, दिल्ली हो गई थी, पहले कलकत्ता थी, दिल्ली हो गई थी फिर उसके बाद में। ऐसे दोस्तों 1911 में वायसराय, दोस्तों ये एक पोस्ट होती थी जो कि ब्रिटिश रूल में थी, वायसराय। उस टाइम पे वायसराय, इनको दोस्तों गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं। उस टाइम पे वो थे लॉर्ड हार्डिंग, उस टाइम पे ये पोस्ट होती थी, ब्रिटिश रूल में ये पोस्ट बनाई गई थी उस टाइम पे। इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं हम, कि वो थे लॉर्ड हार्डिंग। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 21st क्वेश्चन, चाइना हैज मेड रैपिड एडवांस इन कंट्रोलिंग अ मेजर डिजीज ऑफ विच प्लांट यूजिंग जीन टेक्नोलॉजी? दोस्तों चाइना ने बनाई है मेजर डिसीज कंट्रोलिंग की एक प्लांट के जीन को यूज करके। उसका दोस्तों ये आंसर है दोस्तों कॉटन के जीन को यूज करके इन्होंने ये बनाई है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 22nd क्वेश्चन, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ मैड डॉग? दोस्तों इसका सही आंसर है हाइड्रोफोबिया। इसको हम रेबीज के नाम से जानते हैं, रेबीज के नाम से ज़्यादा जानते हैं लोग इनको। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 23rd क्वेश्चन, द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन वाज? दोस्तों तानसेन का नाम एक नाम था जो उनके बचपन में था, जो उनके माता पिता ने दिया था, वो था रामतेनु पांडे, तो इसलिए तानसेन का ओरिजिनल नेम था ऑप्शन डी रामतेनु पांडे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 24th क्वेश्चन, विच मेटल इज यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर? थोड़ा साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है दोस्तों यूरेनियम 235 से हम जनरेट कर सकते हैं न्यूक्लियर पावर को। ऐसे ही दोस्तों प्लूटोनियम 239 से भी कर सकते हैं और थोरियम 232 से भी हम कर सकते हैं जनरेट न्यूक्लियर पावर को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 25th क्वेश्चन, द इंडियन लॉयर हु आर्ग्यू इन द हियरिंग एट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑन कुलभूषण जाधव केसेस? दोस्तों कुलभूषण जाधव को आप सब जानते हैं, जो कि पाकिस्तान की जेल में कैद है, उनके ऊपर केस चल रहा है इंटरनेशनल हाई कोर्ट में, जो उसको डिफेंस कर रहे हैं वो इंडिया के लॉयर हैं। उसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हरीश साल्वे। ये इंडिया के काफ़ी जाने माने लॉयर हैं, वो वहाँ पे डिफेंस कर रहे हैं इंडिया की तरफ से कुलभूषण यादव को बचाने के लिए पाकिस्तान की जेल से। ऐसे ही दोस्तों ऑप्शन बी में के वेणुगोपाल, ये हमारे करंट एंड 15th अटॉर्नी जनरल हैं। ऐसे ही ऑप्शन सी में तुषार मेहता, ये हमारे सोलिसिटर जनरल हैं एंड सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। दोस्तों अटॉर्नी जनरल के अंडर में काम करता है सोलिसिटर जनरल, मतलब कि अटॉर्नी जनरल की नीचे वाली पोस्ट होती है सोलिसिटर जनरल की। तो बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, Who is the present chairperson of the Central Board of Film Certification? दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इसका आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।